हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एवं करता रहूँगा। आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं 2 नंबर के बारे में, जो ये कक्षा 12 के लिए सबसे ही इम्पोर्टेंट है। 10 के लिए भी है लेकिन 12 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तथ्य। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे रस। रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ते, सुनते एवं देखते समय पाठक अर्थात श्रोता व दर्शक को जिससे आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के प्रकार, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या 8 होती है। तो आश्चर्य सम्राट के अनुसार रसों की कुल संख्या 9 होती है। अन्य रस भक्ति एवं वात्सल्य रस है। तो आइए हम सबसे पहले आपको मिनटों मिनट में याद कराता हूँ रस की परिभाषा और उदाहरण, वो भी ट्रिक से। तो आइए सबसे पहले आपको याद करना रहेगा अस्थाई भाव। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, हास रस का हास्य होगा, करुण का शोक होगा, वीर का उत्साह होगा, शांत का निर्वेद होगा, क्रोध का क्रोध होगा, बीभत्स का जुगुप्सा होगा, अद्भुत का विस्मय हो गया और भयानक का भय होगा, वात्सल्य का वात्सल्य होगा, भक्ति का भक्ति होगा। तो आइए हम दूसरे पेज पे आपको दिखाते हैं रस की परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो इसे रसों का राजा कहते हैं। देखिए यहाँ पे रति नामक अस्थाई भाव अर्थात श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा? रति। रति नाम यहाँ पर रति लिख दो और आगे पूरा एकदम सेम रहेगा। आइए हम आगे दिखाते हैं। रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचरी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हम श्रृंगार रस कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग रस, एक वियोग रस। संयोग रस में संयोग काल में नायक और नायिका के पर स्पर्शी रति को संयोग रस कहते हैं। इसका उदाहरण दे, कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरसत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला के रेख, तपन में शीतल बंद बयार। तो हम देखेंगे वियोग रस, जिस रचना में नायक और नायिका का मिलने का अभाव होता है अर्थात कमी होता है उसे हम वियोग रस कहते हैं। इसका उदाहरण देंगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये इसका उदाहरण हो गया। और दूसरा हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है, जहाँ पे विचार लगाए वो पेपर में पूछता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं हास्य रस। हास्य इसका स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव एवं अनुभाव संचरी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है, वह रस हास रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, हाथी जैसा देह, गाड़ी जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूज सी गाल। तो आइए हम देखेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। तो यहाँ पर देखेंगे शोक नामक अस्थाई भाव विभाव एवं भाव संचरी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है, उस रस को करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और देखेंगे चौथा वीर रस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचरी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है, उस रस को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। पे भी। और हम देखिए यहाँ पे उदाहरण भी बहुत इजीली हो जो आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएगी। और हम पांचवा देखेंगे यहाँ शांत रस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका अस्थाई भाव क्या होगा? निर्वेद। तो यहाँ हम परिभाषा समझते हैं, निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव एवं अनुभाव संचरी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है, उस रस को हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही सरलता से उदाहरण दिया है यहाँ पे, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।